हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि वृषभ राशि यानी कि टॉरस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 11 जून से लेकर 20 जून 2026 तक का समय। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी है। ठीक है, पहले हम टैरो से देखेंगे, देन इन दो डेक से आपके लिए कुछ मैसेजेस निकालेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा। साथ ही अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं एनर्जी एक्सचेंज मतलब कि चार्जेस क्या हैं। ओके, या आपको कुंडली चेक करानी हो तो भी आप बात कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसा रहेगा ये समय आपके लिए। प्लीज़ बताइए माय डियर टैरो डेक, माय डियर यूनिवर्स, प्लीज़ टेल मी कैसा रहेगा वृषभ राशि के लिए 11 जून से लेकर 20 जून 2026 तक का समय। फर्स्ट है आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। ओके, और नेक्स्ट है आपके लिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके माय डियर, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपके लिए काफ़ी तो देखो पॉजिटिव चीज़ें लेकर आ रहा है, लेकिन बात यह है कि आप उन्हें समझ पा रहे हो समय रहते या मिस कर रहे हो उन अपॉर्चुनिटीज़ को। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, रीज़न ये है कि आप में से कुछ लोग यहाँ मुझे पास्ट में अटके हुए दिख रहे हो, स्टक हो पास्ट में, कि एक बार मेरे साथ ऐसा हो गया तो दोबारा मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, मैं दोबारा से फेल ना हो जाऊँ, मुझे दोबारा से धोखा ना मिल जाए। इस चक्कर में आप जैसे आपने ना अपने सारे दरवाजे बंद कर लिए हैं सक्सेस के, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या आपके करियर से रिलेटेड। मतलब इतने गिल्ट में हो, इतने रिग्रेट में आप बैठे हो ना कि आप करंट चीज़ों को देख ही नहीं पा रहे हो कि प्रेजेंट में भगवान जी आपके सामने क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ ला रहे हैं, मल्टीपल डोर्स ओपन कर रहे हैं फाइनेंसिस को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। लेकिन इसके लिए आपको अपने पास्ट के गिल्ट से बाहर आना पड़ेगा, अपने आप को मतलब कि एक्टिव करना पड़ेगा, एनर्जेटिक करना पड़ेगा। ठीक है, तब आपको चीज़ें दिखना स्टार्ट होंगी। एंड बिलीव मी, ये सब चीज़ें अब जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं ये बेहतरीन चीज़ें हैं। ठीक है, चाहे वो आपके लिए करियर हो या रिलेशनशिप के हिसाब से। तो ये है। अब बात करते हैं हम आपके लिए, पहले करियर को डिस्क्राइब करते हैं क्या क्या आपके साथ होगा। प्रमोशन के आपके गुड चांसेस हैं, वेल्थ आपकी इंक्रीज होगी इस दौरान। ओके, मतलब यह है कि अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ मैजिकली आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में होंगी। ठीक है, यूनिवर्स आपको ऐसी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देंगे कि चलो इन रास्ते पे। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने होंगे। फॉर एग्जांपल हो सकता है आपको काफ़ी 2-3 जगह से इंटरव्यू के ऑप्शंस दिखने लग जाएं। ठीक है, तो जाओ इंटरव्यू दो। ठीक है, पास्ट में नहीं अटकना है कि मैं पहले फेल हो गई थी या फेल हो गया था अब मैं नहीं जा रहा। खुद को डिमोटिवेट नहीं करो, उठो, एक्शन लो। ठीक है, सक्सेस आपके लिए खड़ी है। ये चीज़ है। तो यस, पैसे के मामले में आपके लिए बहुत अच्छा समय है। जॉब लग सकती है आपकी, अगर प्रमोशन है तो प्रमोशन के आपके चांसेस हैं। बिजनेस में अगर आप हो तो बिजनेस में आप अच्छे क्लाइंट्स अट्रैक्ट कर पाओगे। ओके, तो वेल्थ इंप्रूव होने का ये समय है। बिजनेस पार्टनरशिप अगर आपको किसी के साथ करनी थी देन यस, उसके लिए भी ये एक बहुत अच्छा समय है। आप बिज़नेस पार्टनरशिप भी कर सकते हो और काफ़ी एनर्जेटिक रहोगे। एनर्जेटिक होना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि एनर्जी लेवल तो कुछ लोगों का तो भैया बहुत हाई है, बहुत अच्छा है। बस आप जो लोग आप में से हैं ना, कुछ इक्के दुक्के लोग हैं जो पास्ट में फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, उनको रिग्रेट है कि मैंने
इस टाइम पे ये चीज़ नहीं कि काश मैंने ये करा होता, काश रह गया ना, उसको छोड़ो। आप पास्ट को नहीं बदल सकते, जो प्रेजेंट में भगवान आपको दे रहे हैं ना ऑप्शन, अगर कोई आपको कह रहा है आप इस करियर में जाओ, आप इस जगह पे डायरेक्शन में जाओ, देन गो अहेड, ओके, आगे बढ़ो। देखो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए और क्या है, हो सकता है उससे बेहतरीन आपके लिए हों चीज़ें, ठीक है, जहाँ पे आपको और अच्छी सक्सेस मिले। क्योंकि देखो भगवान की मर्ज़ी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो इतनी चीज़ें कैसे हो सकती हैं, ठीक है ना, कि आप मतलब उधर ही अटके रहो। नहीं, ईश्वर यहाँ आपको कह रहे हैं कि भैया आपको आगे बढ़ना है, ग्रोथ है आपकी लाइफ में, लेकिन उसके लिए कर्म भी तो करना पड़ेगा। रिज़ल्ट वो दे देंगे आपको, अच्छा रिज़ल्ट देंगे, लेकिन आप उठो पहले, ठीक है, अपनी जगह से जो अटक गए हो ना, आप वहाँ से हिलना है। दूसरी चीज़ है आपके लिए तो करियर वाइज यस काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, थोड़े से तो मे बी अप्स एंड डाउन शायद आपको देखने को मिलेंगे स्टार्टिंग में, लेकिन आगे चलकर आपको ह्यूज सक्सेस मैं कह सकती हूँ कि मिलेगी। ओके, तो आप आगे बढ़िए। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, कहीं पर भी गुस्सा नहीं करना है, ठीक है, गुस्से को प्लीज़ अवॉइड करना। एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। सो करियर तो आपके लिए अच्छा है, यहाँ पे पैसे भी अच्छे रहेंगे, पैसे के मामले में चीज़ें अच्छी हैं आपके लिए, सब सही चलेगा एंड नॉर्मल, ठीक है। दूसरा, अब रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो रिलेशनशिप के मामले में यहाँ पे आपकी लाइफ में किसी की एंट्री होती हुई दिख रही है। ओके, न्यू बिगिनिंग्स सिर्फ करियर में नहीं है, न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में किसी पर्सन से रिलेटेड भी है। कोई आपका नया दोस्त बन सकता है या कोई आपको प्रपोज कर देगा, ठीक है। अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो तो आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान एंट्री करता हुआ दिख रहा है जिसके साथ आप इक्वल लेवल पे, जैसे होता है ना कि एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स, एक्सचेंज ऑफ इमोशंस, वो चीज़ें आपकी रहेंगी। एक्सप्रेस करोगे खुलकर अपनी फीलिंग्स को, आपको अच्छा लगेगा। साथ ही ये एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंजल्स की ब्लेसिंग से ये रिश्ता आपके लिए आ रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़िए इसमें। एंड यस, एक रीयूनियन भी किसी किसी के लिए यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यस, आपके लिए रिलेशनशिप के हिसाब से अच्छा समय है। एंड अगर आप शादी के लिए जैसे रिश्ता देख रहे हो, जो कि मैंने कहा, तो यस, आपके लिए जो है इस दौरान एक सही इंसान आपके सामने मतलब कि आ जाएगा, ठीक है, वो चीज़ है यहाँ पे आपके लिए। एंड कुछ लोगों की यहाँ पे मुझे शादी भी फिक्स होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। दूसरी चीज़ वही कि अगर आप स्टक हो तो आपके सामने भी आ रही हैं चीज़ें, ठीक है। जो रिग्रेट में है ना, गिल्ट में है, ऐसा नहीं है कि आपके सामने कोई पर्सन नहीं आ रहा, आप लोगों की लाइफ में भी कोई आना चाहता है। मे बी अभी एज अ फ्रेंड ही हो कोई इंसान, लड़का लड़की जो भी है, लेकिन आप जो पास्ट में अटके पड़े हो ना, आप उसे देख ही नहीं पा रहे हो, आप उसकी केयर को फील नहीं कर पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो ज़रा उस तरफ भी ध्यान दो, जो अभी आपके साथ है, जो अभी आपको सपोर्ट कर रहा है ना, आपको उस इंसान की तरफ भी देखने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो रिलेशनशिप वाइज यस, ब्लेसिंग्स हैं आपकी लाइफ में। एंड काफ़ी तेज़ी से मतलब कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें बदलेंगी, ठीक है। हेल्थ वाइज देखा जाए तो यस, हेल्थ आपकी सही है। आप जो है मेडिटेशन प्लीज़ ज़रूर कीजिए, ग्राउंडिंग टेक्निक्स कीजिए, मतलब पॉसिबल हो तो आप नंगे पैर घूमिए एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स, या घर में जब भी हो ना, कोशिश करो स्लीपर्स नहीं पहनो, नंगे पैर घूमो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये मेडिटेशन करो, ज़मीन पे बैठ के कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। अगर ज़मीन पे नहीं बैठ सकते तो चेयर पे बैठो और आपके पैर ज़मीन पे टच रहने चाहिए, इस तरह से भी आप जो है मेडिटेशन कर सकते हो। ओके, बाकी ग्राउंडिंग टेक्निक्स के मेडिटेशन कैसे होते हैं वो आप इंटरनेट से भी सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और यस, तो ये चीज़ आपको ज़रूरी है। साथ ही अपने डाइट का ध्यान रखिए, खाने पीने का भी आपको जो है ध्यान रखना है यहाँ पर। और देखते हैं आपके लिए कैसा है। एंड अगर आप नॉनवेज अवॉइड कर सकते हो तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा या बहुत कम खाइएगा इस दौरान। लेट्स सी कि महादेव जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं अब। तो स्नेक प्योरीफाई थ्रू योर थ्रोट चक्रा। द स्नेक रिप्रेजेंट्स द थ्रोट चक्रा एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन प्योरीफाइंग
everything that enters your body. Be mindful and attentive while communicating with others. ओके यस, मैंने कहा था गुस्सा नहीं करना है, आपको ध्यान रखना प्लीज़. एंड साथ ही जब आप फीलिंग्स इमोशंस एक्सचेंज कर रहे हो किसी से रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, तब भी थोड़ा केयरफुल रहने की आपको जो है ज़रूरत है. तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि अपने थ्रॉट चक्रा पे काम कीजिए, मतलब कि अपने वाणी पे, अपने गले पे. ठीक है, आप क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो और किससे बोल रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. मतलब पहले शब्दों को सोचो, तोलो एंड देन बोलो. ठीक है, ये आपसे कहा जा रहा है. बिना सोचे समझे कोई भी चीज़ नहीं बोलनी है. बिल्कुल अटेंटिव रहना है, अलर्ट रहना है. किसी से भी बात करोगे तो कुछ भी ऐसे ही मत बोल देना माय डियर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़. ओके, नेक्स्ट है यहाँ आपके लिए मेडिटेशन. यस, मैंने भी आपको यही सलाह दी थी अभी कि मेडिटेशन आपको करना है. डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ, एम्ब्रेस सॉलिट्यूड एंड एंगेज इन मेडिटेशन एज इट इज़ द की टू गेनिंग अ डीपर understanding of yourself and uncovering your true spiritual essence. ओके, सो यस, आप मेडिटेशन कीजिए. उससे एक तो ये होगा, आपका दिमाग शांत होगा, साथ ही आप सही डिसीजन ले पाओगे. एक क्लैरिटी आपको मिलेगी कोई भी फैसला लोगे ज़िंदगी का, चाहे वो करियर है या रिलेशनशिप है. और सबसे बड़ी बात है, आपको मन की शांति मिलेगी और आप खुद को डिस्कवर कर पाओगे, खुद को पहचान पाओगे. ओके, सही डायरेक्शन में चीज़ें आपके लाइफ में अलाइंड होने लग जाएंगी. एक इनर पीस आपको मिलेगा. ओके, और देखते हैं यहाँ पे आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. यहाँ है आपके लिए, डोंट बी अपसेट अबाउट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, लेट द पास्ट स्टे इन द पास्ट. लीजिए, यही मैंने आपसे कहा था. एंड यूनिवर्स भी अगेन आपको यही मैसेज देना चाहते हैं. अपसेट नहीं होना है कि पास्ट में क्या हुआ, जो हो गया सो हो गया. वी कांट चेंज इट. ओके, हम उन गलतियों को सुधार सकते हैं प्रेजेंट में फोकस करके, प्रेजेंट में एक्शन लेकर. ठीक है, बेस्ट फ्रेंड्स आर लाइक ट्रेजर्स, रेयर टू फाइंड बट इम्पॉर्टेंट टू कीप. ओके, अच्छे दोस्त बहुत ही मतलब कि कहें तो खजाने जैसे होते हैं हमारी लाइफ में, तो उन्हें हमें संभाल के रखना चाहिए. कि अगर कोई भी आपका अच्छा दोस्त है और आप उससे मान लो ज़्यादा डिस्टेंस में हो या बात नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ उनसे बातचीत करिए, आपके लिए सही रहेगा. प्रेज़ योर सेल्फ फॉर कमिंग सो फार इन लाइफ. खुद को अप्रिशिएट कीजिए, प्रेज़ कीजिए कि आप लाइफ में इतना आगे तक आ गए हो, इतने अप्स एंड डाउन्स के बाद भी. ओके, इफ़ यू आर ऑलवेज अफ्रेड यू आर गोना ऑफेंड समवन, देन हाउ विल यू स्पीक द ट्रूथ. ओके, सच बोलिए लेकिन आराम से बोलना है, एंगर में नहीं बोलना है, गुस्से में नहीं बोलना है. ठीक है, तो आपको डरना नहीं है. अगर आप ये डरोगे, मतलब आप अगर किसी चीज़ के रिगार्डिंग ना, आपके दिमाग में तो बहुत चीज़ें चल रही हैं अभी कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, लेकिन अगर आप ओपनली उन बातों को बोल नहीं सकते सबके सामने, तो आप सच कैसे सामने लाओगे, सच बोलोगे कैसे. तो आपको ना थोड़ा ब्रेव बनना पड़ेगा. ये आपसे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपको थोड़ी करेज की ज़रूरत है, आपको थोड़ी हिम्मत लाने की ज़रूरत है. ठीक है, तो डरना नहीं है, सच बोलो. चाहे वो कोई भी मैटर हो आपकी लाइफ का, चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, सच बोलो. ठीक है, सही से बोलो, प्यार से बोलो. एंड बोलने के रिगार्डिंग ही देखो, आपके लिए थ्रॉट चक्रा का भी आ गया था महादेव जी की तरफ से. लाइफ गोज ऑन, टाइम डजंट वेट फॉर एनीवन. यस, आप एक जगह पे अटके मत रहो प्लीज़. ज़िंदगी चलती रहती है और समय भी आगे बढ़ता ही रहता है. ओके, सो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 11 जून से लेकर 20 जून 2026 तक की. अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू सो मच.